आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों का ध्रुव तारा में। यूं तो पितृपक्ष में सभी बढ़ चढ़कर अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं, पर कभी अगर ऐसा कोई शीर्षक आपके समक्ष आए कि जीते जी माँ पिता का श्राद्ध कर दो, तो कितना अजीब लगता है। मन में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं। पर ये जो कविता आज मैं आपके समक्ष बता रही हूँ, इस कविता में एक नए दृष्टिकोण से श्राद्ध को या फिर माता पिता के सम्मान को देखा गया है। एक बार एक घर में माता पिता की 40वीं वर्षगांठ थी। विवाह की 40वीं वर्षगांठ। सभी लोग उपस्थित थे और जैसा कि सभी लोग कुछ ना कुछ दो शब्द कहते हैं, तो जब बड़े पुत्र की बारी आई तो उसने अपने विचारों को कुछ ऐसे व्यक्त किया। माँ पिताजी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ का समारोह था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के मन में भयंकर ऊहापोह था। कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए दो शब्द बोल रहे थे, अपने भावों को सीमित शब्दों में तौल रहे थे। अब बड़े पुत्र की बारी थी। सबको उम्मीदें उससे बड़ी भारी थी। ज्येष्ठ ने कहना शुरू किया, भावों में बहना शुरू किया। क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, कर्तव्य की पायदान पर सबसे ऊपर खड़ा हूँ, खुद को परखना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्यों ना माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध किया जाए। जीते जी श्राद्ध। सबके चेहरों पर क्रोध और विस्मय का भाव था, किंतु दूसरी तरफ बड़े भाई का दबाव था। आत्मज जारी रहा, क्यों ना माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट लजीज खाना खिलाया जाए। कम नमक या ज्यादा मीठा उसकी चिंता किए बिना उन्हें वो खिलाया जाए जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। उनके उपरांत विभिन्न पशु पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय जीते जी उन्हें खास महसूस करवाया जाए। घर के बच्चों को उनके रहते ही उनका आदर करना सिखाया जाए। बड़ा पुत्र जारी रहा, उनके उपरांत न जाने किस किस के माध्यम से भेजने की बजाय क्यों ना हर महीने अभी से उन्हें एक नई पोशाक में सजाया जाए और प्रतिदिन उनकी आरती उतारकर उन्हें हर घर का जीता जागता भगवान बनाया जाए। क्यों ना माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पिताजी उठे और उन्होंने पुत्र को कस के गले लगाया। बोले, बेटा सही कहा तुमने, जीते जी यदि सम्मान ना मिले तो मरने के बाद कौन देखने आएगा। जीते जी जिसे दो रोटी नसीब नहीं, मरने के बाद क्या हलवा पूरी खाएगा। जीते जी जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा, वो भला श्राद्ध करके कैसे पुण्य कराएगा। तो इस कविता ने ऐसा लगा मानो आईने पर जमी हुई धूल को साफ कर दिया हो। यदि यूं कहा जाए कि जो माता पिता का सम्मान करते हैं उसका जीवन ही होता है महान। उनकी मुस्कान ही है सबसे बड़ी दौलत, उनकी दुआएं ही है असली अमानत। तो इस अमानत को संभाल के रखिए, उन्हें उनके हिस्से का सम्मान दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।